जी तो प्यारे बच्चों, जहाँ मीटिंग ख़त्म हुई वहाँ पे मैं बात कर रहा था कि हमें क्वेश्चन में क्विक रेशो दिया हुआ है, फार्मूला नंबर 4 1.2 और करंट लाइबिलिटीज़ 4 लाख हैं। तो मैं यहाँ के क्विक एसेट निकालने हैं और 4 लाख रुपीज़ करंट लाइबिलिटीज़ हैं लिख देता हूँ। और फिर मैं इसे कैलकुलेट कैसे करता हूँ, यहाँ क्विक एसेट अकेला छोड़ देता हूँ और ये आ जाएगा जनाब इस तरफ। इक्वेशन में 4 लाख 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डायरेक्ट लिखने पे मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बार बचकानापन का मुजाहरा नहीं करेंगे। आप किस तरह होगा काम, 4 लाख वहाँ जाके उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो जब 4 लाख वहाँ जाके उससे मल्टीप्लाई होगा तो मैं इस बात को यूँ लिख रहा हूँ, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.2 और मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा तो ये आंसर दे देगा मुझे। इसके नीचे वाली लाइन में मैं इसको दिखा देता हूँ कि मैंने ये इज इक्वल टू लगाया 4 लाख 80 था। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 में कहता है डेट रेशियो इज 1:4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटीज इफ टोटल एसेट इज 4 लाख। ये वही पॉइंट 5 है ना जो कि पूछ रहे थे सब लोग मुझसे, है ना। वर्दा है हमारे साथ और अलैना भी पूछ रही थी शायद। वर्दा और अलैना है। अच्छा चलो, अलैना तो है, वर्दा का पता चल जाएगा थोड़ी देर में। 5 का जवाब निकाला किसी ने? हाँ भेजो, क्या निकाला? 5 का जवाब भेजो, शाबाश। सर 1 लाख रुपए आ रहा है। 1 लाख रुपए आ रहा है, ओके। बाकी वर्दा आपके पास क्या आया? काशान भाई के पास 4 लाख रुपए है। सब लोग जवाब भेजे ना प्लीज। वर्दा कह रही है 1 लाख रुपए है। हाँ भाई, इकरा सिद्दीकी, रिमशा कह रही है 1 लाख रुपए है। अफसा कुछ नहीं बोल रही, रिफत कुछ नहीं बोल रही, अपना तैमुर भाई कुछ नहीं बोलते, अलैना भी कह रही है 1 लाख रुपए, अरम भी कह रहा है 1 लाख रुपए है, शहरियार भी कह रहा है 1 लाख रुपए है। हफ्सा कुछ नहीं बोल रही है, हफ्सा बोल रही है बस बोलूंगी नहीं। इकरा कह रही है 1 लाख रुपए है। शहरियार ने भी जवाब दिया, मिनल ने भी जवाब दिया। जिन जिन लोगों ने जवाब दिया उन तमाम जिनों का शुक्रिया। आइए हम इस पॉइंट नंबर 5 को जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं। डेट रेशो है और टोटल लायबिलिटी 4 लाख रुपए है। मैं यहाँ लिखता हूँ 5th पॉइंट, डेट रेशो इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, when we see the question, in question we find 1:4. It is not 1.4, it is 1:4। क्या मतलब हुआ कि आज हमारे टोटल एसेट अगर 4 हैं तो उसके मुकाबले में लायबिलिटी 1 है। सही, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ कैसे, 1/4। अगर आप कहेंगे तो मैं 1 के नीचे अपॉन की साइन बना देता हूँ, वरना आप बोलेंगे सर अपॉन की साइन बनाते नहीं, आप समझ नहीं आता। ये 1/4 इज इक्वल टू, और अब यहाँ लिखता हूँ टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट में से क्या गिवन है मेरे बच्चों, टोटल एसेट 4 लाख रुपए। तो मैं कहता हूँ टोटल लायबिलिटीज मालूम करनी है और टोटल एसेट है 4 लाख रुपए। अब मैं जब इसे सॉल्व करता हूँ तो कैसे सॉल्व होगा, मैं कहता हूँ ये 4 लाख यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां के क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन कैसे बन गई, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय 4। इसी को छाप देते हैं ये लोग। अरे क्या हो गया, आया नहीं, सही है। अब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, टोटल लायबिलिटीज। राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाला रूल लगाया, टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू, और इधर आके क्या लिख दिया, 1 लाख रुपीज। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ ले खुद मुझसे। तैमूर 5,60,000 इसलिए आया क्योंकि आप इसको समझ रहे होगे 1.4, जबकि ये 1.4 नहीं है, ये 1:4 लिखा है। ये मिस्टेक नहीं है कोई भी, ये 1:4 लिखा है।
जरूरी थोड़ी होता है रेशो हमेशा 4:1 आए, 1:4 भी तो आ सकता है। क्या ख्याल है तैमूर भाई? ओके, थैंक यू। Point number 6, if total shareholder equities are 3 lakh and equity ratio is 2:5, what is the value of total asset? शेयर इक्विटी 3 लाख, इक्विटी रेशियो 2:5, 12 लाख रुपए जवाब भेज दिया मुझे। 1,20,000 जवाब आया मेरे पास। स्टूडेंट ने भेज दिया जवाब 1,20,000। बाकी लोग कंफर्म करेंगे? मैं यहाँ कर लेता हूँ काम। क्या है इक्विटी रेशियो? इक्विटी रेशियो 6 है ना ये। इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिख देता हूँ जल्दी से। इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। मैं कहता हूं मुझे आज इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 2/5। बैटरी लो हो रही है। अच्छा, इंतजार फरमाइए जरा, बैटरी लो हो रही है लैपटॉप की, तो मैंने चार्जिंग पे लगा दूं इसे। लाइट आ गई मेरे लैपटॉप में। तो मेरे बच्चों क्या रेशियो है, वहां से उठा लेते हैं जो भी है। इक्विटी रेशियो, शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो क्या है? 2:5। तो यहाँ कर देता हूँ 2:5, ठीक है। इज इक्वल टू इक्विटी रेशियो है तो शेयर होल्डर इक्विटी ऊपर, जो कि कितनी दी हुई है? शेयर होल्डर इक्विटी है 3 लाख। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 लाख रुपए। और टोटल एसेट मुझे पता नहीं है तो वो मैं निकालूंगा। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सिंपल, टोटल एसेट यहाँ अकेला छोड़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये तो डिवाइजर में, इसको वहां लेके जाना पड़ेगा, वहां वालों को यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो इक्वेशन की शक्ल कैसी बनी? टोटल एसेट्स इधर आ गए और फिर टोटल एसेट के साथ आगे वाली चीज क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। यहाँ पहले से क्या है जो है उसको एज इट इज लिख दिया। क्या इसको मल्टीप्लाई करूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी ये क्या हुआ, कट कर दिया मैंने। ओके, मैंने कहा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बच गया? ऊपर बचा 3 लाख, ठीक है, और नीचे बचा टोटल एसेट्स। नहीं, नीचे कुछ भी नहीं बचा। सही है। अब ये बताओ यहाँ पे ये 5 क्या कर रहा है? डिवाइड। वहां जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। ये 2 क्या कर रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई। वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो इक्वेशन देखो अब क्या बनी? टोटल एसेट इज इक्वल टू, भाई पूरी क्लास सुन ले, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, आना जाना ना समझ में नहीं आती के लोग। यकीनन मेरी तरह नेट का ही प्रॉब्लम होगा बेचारों का, और क्या वजह हो सकती है, वरना कौन पैसे दे के क्लास छोड़े आजकल। अच्छा ठीक है मेरे बच्चों, अगर आप मेरे साथ साथ हैं तो मैं कहता हूँ टोटल एसेट यहाँ अकेले छोड़े, 5 यहाँ कर रहा था डिवाइड, यहाँ आके करेगा मल्टीप्लाई। इक्वेशन की शक्ल कुछ यूं हो गई। कैसी हो गई इक्वेशन की शक्ल? मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ गया 5, इसके नीचे आ गया 2। इसको उठा के लाता हूँ, यहाँ कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 2। उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास मेरे साथ है। यकीनन आप जवाब निकाल चुके हैं, आपकी काबिलियत पे किसी किस्म का कोई शक नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मुझे चेक तो करना है ना। मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, 7,50,000, 7,50,000 इज करेक्ट आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये जवाब भेज चुके हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नाउ वी आर मूविंग टू फॉर्मूला नंबर, पॉइंट नंबर 7। What is net income if net sale 9 lakh and net profit margin is 10%? फिर पढ़ते हैं व्हाट इज नेट इनकम। नेट इनकम बताओ अगर नेट सेल 9 लाख रुपए हो और प्रॉफिट का मार्जिन 10% हो, ठीक है। तो आओ, इसका मतलब है मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला लिखूं शराफत से जाके? मैं लिख लेता हूँ नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला। ये 7 पॉइंट है ना जी, 7 पॉइंट है। मैं आया, मैंने यहाँ लिखा 7 पॉइंट। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। आपको पता है, और वो क्यों नहीं लिखूंगा क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन आज ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप सवाल में देखें क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 10%। तो जब मैं यहाँ 10% लिखूंगा
तो या तो मैं 10% लिखते हुए सिर्फ 10 ही लिखूं और डिवाइड बाय 100 ना लिखूं, लेकिन अगर मैं डिवाइड बाय 100 लिख रहा हूं तो इसका मतलब है मुझे चाहिए कि मैं फिर यहाँ जब लिखूं तो यहाँ दोबारा 100 ना लिखूं। समझ आ रही है बात? अल्लाह करे समझ आ ही रही हो। 10 डिवाइडेड बाय 100। तो अब जब मैं यहाँ लिखूंगा तो मैं यहाँ लिखते हुए कहूँगा नेट प्रॉफिट की अमाउंट, नेट प्रॉफिट की अमाउंट आज मुझे मालूम करनी है, नेट इनकम मालूम करनी है, नेट सेल मुझे गिवन है 9 लाख रुपए, तो मैंने कहा एनपी मालूम करना है और 9 लाख रुपए सेल गिवन है। अब इसको मैं उठा के वहाँ ले जाऊंगा, यहाँ रह गया अकेला कौन, एनपी अकेला रह गया। यहाँ पे उठ के आया कौन, 9 लाख रुपए जो वहाँ कर रहा था डिवाइड, यहाँ के करेगा मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10/100। अगर मैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक लिखूं, अगर मैं नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक लिखूं तो जवाब आ गया 90,000 रुपए। आप चेक कर लीजिए। आगे बढ़े। मुझे पता है मैं तेज जा रहा हूँ लेकिन कोई जरूरत नहीं है हल्के होने की, आज कुछ ऐसा है ही नहीं, ये तो बहुत आसान सा है। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट इफ इट इज 30% ऑफ नेट सेल। नेट सेल वही 9 लाख रुपए है, तो कह रहा है आप ग्रॉस प्रॉफिट बताओ 30% ऑफ नेट सेल है अगर वो, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद है, टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ लिखा 8 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। जवाब भेज दिया जनाब मुझे आपने, शुक्रिया। जवाब भी आ गया, 2,70,000 रुपये जवाब है। 30% ऑफ नेट सेल है ना। 8 पॉइंट सिर्फ यही नहीं है, 8 पॉइंट तवील है जरा। हाँ 30% अगर ये है तो 30, इसका मतलब है 30 डिवाइड बाय 100, और अगर इसका मतलब ये है तो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट ही तो निकालनी है, और 9 लाख रुपए नेट सेल है, तो यहाँ लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट 9 लाख रुपए नेट सेल। अब इसको वहाँ ले गए उठा के, और सिंपल अगर आप राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का रूल लगाएं तो मैं कहता हूँ यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट अकेला रह गया। यहाँ पे पहले से था क्या, यहाँ पे उठ के आया 9 लाख रुपए, और 9 लाख रुपए के साथ 9 लाख रुपए के साथ मल्टीप्लाई बाय हो गया 30 डिवाइडेड बाय हो गया 100। और अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। $2,70,000 ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है। ओनर इक्विटी पे लोग पहुंचे हुए माशाल्लाह। आगे बढ़ जाता हूँ। अभी 8 पॉइंट में क्या बोल रहा है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 20%। सही है, तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट भी बतानी है, और क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात भी हो रही है 70%, तो इसका मतलब है सब कुछ ही बता दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। चलिए ज़रा तेज़ी का मुजाहरा करते हैं। 8 फार्मूला ही है और ये उसका बी पॉइंट है, और क्या बताना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रेट बता दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रेट 20%, तो मैंने यहाँ लिखा 20 डिवाइडेड बाय 100, और इज इक्वल टू लिखकर मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही तो नहीं पता कम वक्त, और क्या पता है नेट सेल वो खानदानी 9 लाख रुपए है। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जवाब आ गया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के रूल के तहत डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैंने 90,000 9 लाख रुपए का मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 20 में गलत कर दी ना, मल्टीप्लाई बाय, ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, हाँ सही तो लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100,
सही है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लोग भेज चुके हैं, मैं पीछे ही चल रहा हूँ आपसे, माशाल्लाह आप सब आगे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। इसी तरह अल्लाह ताला आपको आगे रखे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, अच्छा हाँ, सभी जवाब भेज दिए। रिफत ने मुझे लिख के शुक्रिया। वर्दा ने बोला 6,30,000 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेट इज इक्वल टू CGS डिवाइड बाय नेट सेल, और मुझे CGS की अमाउंट, CGS का रेट दिया हुआ है खुद से, उसने 60% है, 70% है, 70% है ना, तो मैंने यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेट 70 डिवाइडेड बाय, ठीक है क्या मैंने 70 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, CGS की तो नहीं पता, नेट सेल वही 9 लाख रुपए है, तो अल्हम्दुलिल्लाह CGS आ गई डायरेक्ट। अगर आप राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का रूल लगाएं तो मैं कहूँगा 9 लाख रुपए यहाँ थे ऑलरेडी, वहाँ से उठ के आया कौन, वहाँ से उठ के आया 70 और डिवाइडेड बाय 100, वैसे तो ये उठ के वहाँ गया है, ये उठ के वहाँ गया है, तो इक्वेशन बनी 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 100, ठीक है। जब वहाँ से कोई चीज़ आएगी तो वो तो अपोजिट हो जाएगी ना, उलट हो जाएगी। अलाना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट कुछ अजीब और गरीब लग रही है बेटा मुझे, 6,30,000 आएगी, आप चेक करो। तो अच्छा, आप अगले वाले की तो नहीं बता रही, इससे आगे भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है कहीं? नहीं, इससे आगे तो कहीं नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 70% है मेरा बेटा, तो मैं 70% लेके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आगे CGS इज इक्वल टू, अच्छा दूसरी है वो, ठीक है, मैं इसीलिए सोच रहा था कि आप मुझे जवाब दे दिए। तो 9 लाख का 70%, 6,30,000, सही है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, 8th फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। 9 पे चलते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज 9.6 टाइम एंड एवरेज इन्वेंट्री इज 18,800। तो कौन से फॉर्मूले का जिक्र हो रहा है यहाँ पे? इन्वेंट्री टर्नओवर का। और अच्छी बात पता है क्या है कि उसने आपको इन्वेंट्री टर्नओवर किस में दिया हुआ है? टाइम्स में। जरा जहन साजी कर लीजिएगा, जहन बना लीजिएगा, मेरे जुमले सुन लें। अब आप बहुत देर से काम कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अब मेरे जुमले ध्यान से सुने। ये इस पॉइंट की अच्छी बात है कि इसने हमें इन्वेंट्री टर्नओवर खुद ही टाइम्स में दे दिया। सर इससे ज्यादा और क्या कर सकता है वो? बेटे वो इन्वेंट्री टर्नओवर आपको डेज में भी दे सकता है। सर फिर क्या करेंगे? पहले इन्वेंट्री टर्नओवर को डेज से कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में? जवाब दो। अगर वो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर डेज दे देता है यहाँ पे, तो बेटे आप इन्वेंट्री टर्नओवर को कन्वर्ट करते टाइम्स में। शुक्रिया, एक्सीलेंट। क्योंकि जो फॉर्मूला है ना वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो और जवाब आता है इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स। और आपको अगर टाइम्स ना दिया हो, आपको डेज दिया हो, तो पहले आपको डेज को टाइम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप कोई चीज मालूम कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर लिख के भेजा है, बताया है, तो इसका मतलब है आप सारे ही माशाल्लाह चैंपियन चल रहे हैं। चलें, तो मैं अब इस तरफ आता हूँ। और हाँ, रिफत ने भी जवाब भेज दिया, इसका मतलब है रिफत, तैमूर और अलैना ने सबसे पहले भेजा था। उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आंसर 180480 निकाला है। आई होप के ये आंसर ही हो। चलें, पॉइंट नंबर 9 पे हम हैं और हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है। इन्वेंट्री टर्न ओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर उसने क्योंकि खुद ही बता दिया, 9.6 टाइम, एवरेज इन्वेंट्री 18, 9.6 टाइम्स और एवरेज इन्वेंट्री है एवरेज इन्वेंट्री कितनी है भाई? 18,800। जी मेरे बच्चों, अब
आप कहते हैं यार CGS तो मालूम करनी है, इसको यहाँ से उठा के वहाँ ले जाओ, ये यहाँ कर रहा है डिवाइड, वहाँ जाके करेगा मल्टीप्लाई, सिंपल। और ये ऑलरेडी टाइम्स में, अगर मैं ये डेज में होता तो फिर मैं इसे टाइम्स में कन्वर्ट करता। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के सुनहरे उसूल के मुताबिक मैं यहाँ इस तरह लिख रहा हूँ, 18,800 मल्टीप्लाई बाय 9.6। क्यों मल्टीप्लाई किया समझ आता है? किसी को समझ आता है हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि ये यहाँ डिवाइड कर रहा था तो वहां दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई ही करेगा, इसलिए इसमें उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 180480 ये करेक्ट आंसर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, लोग 10वें फॉर्मूले का जवाब भी निकाल चुके हैं भाई, चैंपियन चल रहे हैं माशाल्लाह। 10वां फॉर्मूला किस चीज़ का है जनाब आली? मुझे काम करने में देर लग रही है ना भाई, टाइपिंग हो रही है। फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ नेट सेल इफ अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इज 7.45 टाइम्स। अच्छा, चलो फिर एक काम करते हैं ना, अब हम देखते हैं कि लोग जवाब निकाल रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं। अच्छा, 5 ईयर में ऐसे सवाल आए में किसने कंप्लीट कर लिया 15 तक, किसने काम कर लिया पूरे 15 फॉर्मूले किसने अटेम्प्ट कर लिए? अब जिस फॉर्मूले में मुश्किल आएगी ना वो मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्या ख्याल है भाई? 10 तक तो, अच्छा 9 हुए, अभी 10वां एक और कर दूं? हाँ ना, चलो रस्म पूरी हो जाएगी, 10 कर लेते हैं, क्या ख्याल है? फिर 11वां 12वां 13वें 14वें 15वें में जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी वो मैं कर दूंगा। अच्छा, वर्दा ने कर लिए। वर्दा, तो आप मुझे अगर फेवर कर सकें, आप 5 ईयर में इस तरह का सवाल ढूंढें और फिर हमें बताएं कितने सवाल आए हैं। मैं पर्सनली अगर कहूँ तो 2 से 3 बार आया हुआ इस तरह का सवाल, 2 बार तो मिनिमम है जहां तक मुझे याद पड़ता है। बाकी अब आप देखें आराम से बैठ के और फिर मुझे ईयर बता दें ताकि मैं बाकी लोगों को बता दूं। ठीक है, आप 15 कर चुकी हैं ना? नेट सेल निकालनी है, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर 7.45 टाइम्स। नेट सेल निकालनी है, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इज इक्वल टू net credit sales divided by average account receivable। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर 7.45 और अगेन टाइम्स में ही दिया है। हमने बोला भाई बहुत ही अच्छी बात है, बहुत प्यारा सवाल बनाया जिसने बनाया। 7.45 ने तो हमारी जिंदगी आसान कर दी। इज इक्वल टू 7.45। नेट क्रेडिट सेल तो हमें मालूम करनी है, और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितना दिया हुआ है इस फॉर्मूले में? 35,300। तो 35,300 यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवाइड, वहां जाके करेगा मल्टीप्लाई। इक्वेशन में नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 35,300 मल्टीप्लाई बाय 7.45। 262,985 986। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया जिन्होंने जवाब दिया। मजीद आगे बढ़ते हैं। जी बच्चों, 10 फार्मूले होगा भाई, उस आप बस में थक गया भाई लिख लिख के। आप लोग लिखो यार अपने पास। अब जहां पे आप कंफ्यूज हो गए मुझे बताओ, सब जवाब दे देंगे तो फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है? फॉर्मूला नंबर 11 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज 22,000 एंड बिगिनिंग इन्वेंट्री इज 24,000। अच्छा,
देख रहे हैं आपको क्या मालूम करने को कह रहा है? एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू बता दी, बिगिनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बता दी और एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करने को कहा। अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज का फॉर्मूला आपको याद है, आप वैसे चैंपियन है माशाल्लाह। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि 20,000 जवाब होना चाहिए, मेरा ख्याल है 26,000 होना चाहिए जवाब। अच्छा हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। अच्छा हाँ, एवरेज इन्वेंट्री 22 है, ठीक है, और 24 वो है। हाँ ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया? अच्छा वर्दा ने पहला सवाल बता दिया। वर्दा 1 मिनट, आप अपने पास नोट कर लीजिएगा सब लोग। 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें सब बच्चे अपने पास। 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3, फिर कह रहा हूँ 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लें अपने पास, या आप होमवर्क में कर रहे हैं? 12 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 आपका हुआ। अब फिर 10 मिनट का अलार्म आ गया। अच्छा, हो सकता है ये अभी ये 10 मिनट खत्म होंगे तो हम एक छोटी सी मीटिंग और करेंगे उसके बाद, 15-20-25 मिनट की जितनी हो सकती है, जब तक हिम्मत है। सही है, तो अभी क्लास खत्म नहीं होगी, पहले बता रहा हूँ, इस मीटिंग के बाद क्लास खत्म नहीं होगी। आप दोबारा इसी लिंक पे आएंगे, इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करेंगे सब बच्चे मुझे, ठीक है? और जितने बच्चे हैं कम से कम वो तो ज्वाइन कर लें शुक्रिया के साथ, जो चलेगा उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 आपने होमवर्क में नोट कर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने फॉर्मूला नंबर 11 में लिखा एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज नेक्स्ट स्टेप में आपने एवरेज इन्वेंट्री लिख दी 22,000 इज इक्वल टू उस तरफ गए, बिगिनिंग इन्वेंट्री 24,000 प्लस एंडिंग इन्वेंट्री, अंग्रेजी में एंडिंग इन्वेंट्री लिखा, होल डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। अब जरा सुनते रहिएगा, अगर नहीं समझ आया तो पूछिएगा जरूर। जवाब अल्लाह जवाब ठीक है, लेकिन तरीका भी सही होना चाहिए प्रेजेंटेशन का। अब आपने लिखा दूसरी तरफ जाके कि वहां पहले से क्या था, वहां था एवरेज इन्वेंट्री 22,000, तो आपके पास यहाँ 2 कर रहा था डिवाइड, वहां जाके करेगा मल्टीप्लाई, तो 22,000 के पास चला गया 2, ये दोनों हो गए मल्टीप्लाई, जवाब बना 44,000 इज इक्वल टू किस तरफ, सिर्फ बिगिनिंग इन्वेंट्री रह गई और प्लस एंडिंग रह गई। बिगिनिंग पे साइन कौन सी है? प्लस, सही है, और एंडिंग पे भी साइन प्लस है, तो हमने बिगिनिंग को जो कि यहाँ प्लस में है उसे वहां उठा के ले गए, तो ये यहाँ प्लस से वहां गया तो हो गया माइनस, तो 44 माइनस 24,000 एंडिंग इन्वेंट्री का जवाब आया 20,000। आपको नहीं समझ आया तो जल्दी से पूछो, मैं बताने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेफिक्र होकर बोलो। सर दोबारा प्रोसेस बता दे किस तरह निकाला है। लिख के दिखाऊं या पहले बताऊं एक बार जुबानी कोशिश करके? जो बोलो, पहले लिख एक बार सर जुबानी अमाउंट तो कोशिश। लिख लिया पर वो प्रेजेंटेशन गलत है ना, आप जिस अच्छा तरह हाँ, बता रहे इस तरह नहीं बता, निकाला। देखो मैं कह रहा हूँ कि आपने लिखा एंडिंग एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, दूसरी तरफ जाके लिखा ओपनिंग प्लस एंडिंग होल डिवाइडेड बाय 2, या आपने फॉर्मूला प्रेजेंट किया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में इसमें वैल्यू को प्रेजेंट किया। आपने लिखा एवरेज इन्वेंट्री की जगह 22,000, फिर इज इक्वल टू लिखा, फिर आप दूसरी साइड पे गए, वहां आपने लिखा बिगिनिंग इन्वेंट्री की जगह 24,000 प्लस की साइन बनाई, फिर एंडिंग इन्वेंट्री को अंग्रेजी में एंडिंग इन्वेंट्री ही लिखा ई आई, फिर होल डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब आप इसको सॉल्व जब करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आप इस 2 को जो ओपनिंग प्लस एंडिंग को जो डिवाइड कर रहा है 2, आप इसे उठा के ले गए दूसरी तरफ एवरेज इन्वेंट्री की तरफ। एवरेज इन्वेंट्री थी कितनी? 22,000, 22,000 के साथ ये 2 जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, जवाब आ गया 44,000 इज इक्वल टू किस तरफ क्या क्या बचा हुआ है, इज इक्वल टू किस तरफ सबसे पहले बची हुई है बिगिनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री। अब बिगिनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी है? 24,000 और प्लस एंडिंग इन्वेंट्री पता नहीं है, तो इस बिगिनिंग को भी उठा के वहां ले जाओ ना, ताकि मुझे एंडिंग का जवाब पता चल जाए। तो बिगिनिंग का अमाउंट कितनी है? 24,000। ओके साइन सर क्या है इस समझ पे? गया। प्लस, इसको वहां ले जाऊंगा तो साइन क्या हो जाएगी? प्लस माइनस। इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस, 24, यस सर हो गया। तो 44,000 में से 24,000 माइनस किया, जवाब आया 20,000। इजाजत है काशान भाई आगे बढ़ने की? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 12, 12 या हाँ 12। Find the value of closing account receivable
if average account receivable is 25,000, find the value of closing account receivable if average account receivable is 25,000 and account receivable at start is 23,000. 12वें का जवाब लिख के भेजें मुझे। अलैना ने तो भेज दिया, वर्दा आप भी भेजिएगा प्लीज। 12वें का जवाब भेजें सब लिख के मुझे, और सब लोग मालूम करें, लिख के प्रेजेंटेशन दे के मालूम करें बाकायदा प्रॉपर अंदाज में, जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। 5 मिनट रह गए, हम 5 मिनट में अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम कुछ नया फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ₹27,000 जवाब मुझे लोगों ने भेज दिया है, ठीक है। किसी को 27,000 निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो जल्दी से बोले, या अभी वो निकाल रहा है तो लिख दे वेट, W लिख के भेज दे, वेट, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई अभी रुकना चाहिए, थोड़ा बच्चों को टाइम दूं, मौका दूं। वर्दा कहती हैं सर के रिक्वायर्ड के मुताबिक फार्मूला ड्राइव करके डायरेक्ट लिख दें। अच्छा ओके आसान भाई, आई एम वेटिंग। हाँ मतलब क्वेश्चन के मुताबिक तो ये कह रहा है ना कि आपने क्या बताना है, अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट बतानी है, तो क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू निकालनी है, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल गिवन है और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल गिवन है। अगर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल 25,000 है तो इज इक्वल टू कि उस तरफ सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल एट स्टार्ट 23 जमा अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग पता नहीं डिवाइड बाय 2, फिर वो डिवाइड बाय 2 इधर आ गया, वो मल्टीप्लाई हो गया, तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया कितना 50,000, और यहाँ प्लस का 23 वहाँ जाके माइनस हो गया, तो 27,000 रुपये इज करेक्ट आंसर। 27,000 इज करेक्ट आंसर। मैं पॉइंट नंबर 13 पे आना चाहता हूँ, अगर आप जल्दी से करेक्शन कर लें। पॉइंट नंबर 13 पे मैं आना चाहता हूँ, अगर आप जल्दी से करेक्शन कर लें। क्लास हो रही है बेटा मेरी। ओके मेरे बच्चों, फॉर्मूला नंबर 13 में वैल्यू ऑफ टोटल एसेट बतानी है। अगर एसेट टर्नओवर 5 टाइम्स हो और सेल 1 लाख रुपए हो, तो इसका मतलब है 5 लाख रुपए जवाब रिफत ने लिख के भेज दिया, अलैना पहले ही भेज चुकी हैं। शुक्रिया आप लोगों का जो लोग मुझे जवाब लिख के भेज देते हैं। बात यह है कि टोटल सेल होती है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में होते हैं आपके एवरेज एसेट्स, है ना। तो और एसेट टर्नओवर 5 टाइम्स दिया हुआ है, तो 5 यहाँ पे है, और टोटल सेल तो डिनोमिनेटर वाली चीज को उठा के वहां लाए, वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 5 आके यहाँ करेगा डिवाइड। कुछ गलत बोल दिया मैंने, 20,000 जवाब होना चाहिए, 5 लाख कुछ गलत सा लग रहा है भाई। 20,000 जवाब बनेगा ना, क्या ख्याल है? 13 का आंसर 20,000 नहीं बनेगा? 5 लाख तो मुझे समझ नहीं आया, या तो मैंने फॉर्मूला उल्टा बोला या आप लोगों ने। यस सर, मेरा भी 20,000 है। हाँ तो भाई ये रिफत और अलैना आप दोनों बेटा मेरा बच्चा करेक्शन कर लो। हफ्सा 5 लाख नहीं है मेरा बच्चा, 5 लाख नहीं है। क्यों नहीं है मैं फिर कहता हूँ। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स। तो टोटल सेल ऑलरेडी गिवन है, एवरेज एसेट नहीं सर, पता। हाँ सर यहाँ पे एवरेज एसेट नहीं है, यहाँ पे टोटल एसेट भी इस साइड है और उस साइड भी टोटल सेल है। हाँ, तो जब आपको भूल एवरेज गए मेरे दोस्त, जब आपको सवाल में वो ना बताए
एवरेज एसेट के बारे में, तो फिर टोटल एसेट ही एवरेज एसेट होते हैं। याद आया मेरा जुमला? यस सर। जैसे अगर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग दी हुई हो, ओपनिंग ना दी हुई हो, तो एंडिंग को ही हम एवरेज इन्वेंट्री कहते हैं। अब तो याद आ गया? ओके सर, ओके सर, बिल्कुल याद आ वैसे ही, गया। हाँ बिल्कुल वैसे ही अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि हमें टोटल एसेट मालूम करना है, और टोटल एसेट ही आज हमारे एवरेज एसेट है। तो अब एसेट टर्नओवर अगर 5 टाइम्स है, तो ये 5 टाइम होगा इज इक्वल टू के इस तरफ पहले, और इज इक्वल टू के उस तरफ क्या है, टोटल सेल 1,00,000 रुपए और डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट या टोटल एसेट। तो आप जब टोटल एसेट को वहाँ डिवाइड से उठा के यहाँ लाएंगे तो वो क्या करेगा, वो 5 से होगा मल्टीप्लाई, अब फिर 5 को जब वहाँ लेके जाएंगे तो 5 वहाँ जाके करेगा डिवाइड। तो मेरे बच्चों 1,00,000 को 5 से डिवाइड करना है, 20,000 रुपये जवाब आया। हफ्सा, अलैना और रिफत, आप तीनों जल्दी से बता दें, मैं आगे बढ़ूँ। आपको समझ आया 20,000 कैसे आया है?